हाय कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द यमुना माता जी सीरीज़। और आज पीछे हमने देखा था कि कैसे यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी फील कर रही हैं कि जो इस्कॉन के गुरु का फॉल डाउन आया और उनके डिसाइपल्स जो हैं वो बड़े ही रेस्टलेस हो गए कि अब हम क्या करें, हम कैसे वो मैनेज करें। और तब यमुना माता जी उनको सहारा दे रही हैं, उनको काउंसिल कर रही हैं, उनका दर्द समझ रही हैं, उनको गले से लगा रही हैं, उनको बोल रही है कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, हमें प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए, हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी। अब ये लोग भी बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी, और वो डिसाइड करते हैं 1981 में ये लोग इंडिया चले जाते हैं एक शॉर्ट पिलग्रिमेज के लिए। और जब ये साउथ इंडिया होते हैं, अब यमुना माता जी क्योंकि उनका एक मैसिव प्रोजेक्ट था जो उन्होंने शिला प्रभुपाद से भी परमिशन लिया था कि उन्होंने द आर्ट ऑफ इंडियन कुकिंग, द कृष्णास कुजीन, वो वाली बुक पे वो वर्क कर रही थी। तो वो कई बार अनअटेंडेड भी ना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में चली जाती थी, उनके किचन में चली जाती थी, उनके शेफ़ से बात करने चली जाती थी, उनके शेफ़ से सीखने चली जाती थी कि उन्होंने कैसे ये डोसा बनाया या क्या किया। शी वॉज़ वेरी परफेक्ट इन ऑल दीज थिंग्स। और बहुत सारी चीज़ें जब वो इंडिया के पिलग्रिमेज पे थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी, और जो उनकी रेसिपीज़ थी उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया, उसको इम्प्रोवाइज़ किया और इम्प्रूवमेंट किया, और फिर उसकी टेस्टिंग शुरू करी। और वहीं पे उन्होंने जो वो बुक बनाई थी जिसमें 600 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ उन्होंने लिखी थी, तो वो बीबीटी को दी थी। रामेश्वर प्रभु उसको देख रहे थे, तो रामेश्वर प्रभु वॉज ऑलमोस्ट फाइनल कि ठीक है इसको हम प्रिंट करते हैं। पर यमुना माता जी ने जब वो ड्राफ्ट देखा तो वो रामेश्वर प्रभु कहते हैं कि वो एक परफेक्ट चीज़ में भी इतनी इम्परफेक्शन देख लेती थी। उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल शिला प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स जैसा था। और वो क्या करती थी, बीबीटी ऑफिस में वो बुक ले जाती थी, वो बोलती थी नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना। तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन, जब तक वो शिला प्रभुपाद लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन पे नहीं आते थे तब तक वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाती थी। और क्योंकि वो बीबीटी ऑफिस जाती थी, रामेश्वर प्रभु से मिलते थे, तो ये इंडियन कुकिंग का रेसिपीज़ जो थी, डिशेस भी थी, वो प्रभु जी के लिए लेके जाती थी। तो रामेश्वर प्रभु यही कहते हैं कि उनका लेवल ऑफ प्योरिटी वो हर चीज़ में दिखा। उनका चाहे डीटी वर्शिप हो, चाहे उन्होंने ऑल्टर अच्छे से सजाना हो, चाहे उन्होंने पूरा हाउस जो कृष्णा का टेम्पल है उसको अच्छे से रखना हो, तो वो जो एक शी वॉज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट प्योरिटी। और ये लोग यही करते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वो बुक्स थी, जो वो रेसिपीज़ ट्राई करते थे, विशाखा माता जी ही साथ में थी, वो सारा फोटोग्राफ्स भी ले रही थी। और जो कुछ कुछ गलतियाँ होती थी तो वो एक वाइट फ्लू आती है, उस वाइट से फ्लू से वो उस चीज़ को कवर करती थी। और कभी इनका दिन अच्छा जा रहा होता था तो वो एक दूसरे के ऊपर भी डॉट्स लगाती थी। और गर्मियों के दिन में ऐसे ही जो वाटरमेलन होता था ये खुला रहता था और ये लोग खाते रहते थे, जूसी फ्रूट्स लेते रहते थे, और वही वाइट वाले फ्लू से ये मिस्टेक्स पे लगाते रहते थे और कई बार एक दूसरे को भी उससे कवर कर पाते थे। अब ये लोग इंडिया के पिलग्रिमेज से वापस आ गए हैं और ये क्या करते हैं, वापस से मई में 3 रिवर कैलिफोर्निया में चले जाते हैं, जहाँ पे गुरुकुल में ये अपनी काऊ बिमला को छोड़ के आए थे। और यहीं पे माता जी एक अपार्टमेंट्स जो हैं रेंट पे ले लेती है और अपने राधा बन बिहारी को इंग्लैंड से ले आती है। और यहीं पे जो ये गुरुकुल है 3 रिवर्स कैलिफोर्निया वाला, यहीं पे ये लोग क्या करते हैं, राधा बन बिहारी की झूलन यात्रा सेलिब्रेट करते हैं, रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं, या गुरुकुली किड्स के साथ ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और बहुत दूर से जब ये अपनी काऊ से मिलने भी जाते हैं और बहुत दूर से आवाज़ लगाते हैं, तो 3 महीने के गैप के बाद भी इनकी काऊ जो है ऊपर से इनको देख लेती है। और उसका एक छोटा सा बेबी भी होता है जिसका नाम बोलो होता है, वो भी इनको देख लेता है और वो इनके पास रश करता हुआ आता है। तो ये गुरुकुली किड्स हैं जिनके साथ ये लोग अपने राधा बन बिहारी के साथ उनकी रथ यात्रा और झूलन यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे थे।
बट क्या होता है कि वहाँ से भी जब ये कैलिफ़ोर्निया में होता है, इन लोगों को यूके के डिवोटीज़ की इतनी याद आ रही होती है कि उनका क्या हाल हो रहा होगा, कैसे वो मैनेज कर रहे होंगे। तो ये फिर 2-3 महीने के बाद फिर से यूके शिफ्ट हो जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और वहाँ जितने भी डिवोटीज़, जहाँ जयतीर्थ स्वामी महाराज का जो फॉल डाउन हो गया था और उनके सारे डिसाइपल्स जो थे इधर उधर हो रहे थे, तो बहुत सारे जो डिवोटीज़ थे उनके लिए जमुना माता जी एकदम मदरली लव फील कर रही होती है कि क्या करें। इसीलिए वो एक यूके में एक टू डोर कॉटेज देखती हैं और वहाँ पे वो ये कॉटेज रेंट पे ले लेती है। और ये इतनी सुंदर और बड़ी कॉटेज थी, पर इनके लीज में ये लिखा हुआ था कि ये कॉटेज ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एक्सटीरियर एरिया है वो जो मकान के मालिक हैं कभी भी टेलीविज़न स्टार्स या टीवी शूट के लिए या जो विंटेज प्रोग्राम्स होते हैं उनकी शूट के लिए दे सकते हैं। तो ये लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये राधा बन बिहारी का टेम्पल के अंदर बहुत पूजा अर्चना कर रहे होते हैं और बाहर टेलीविज़न स्टार्स होते थे और विंटेज टाइम एलिज़ाबेथियन विक्टोरियन टाइम की ड्रेसेस पहन के पूरे उनके जो आगे कोर्टयार्ड था उसमें घूम रहे होते थे। तो ये बहुत, यहाँ पे भी थोड़े दिन यहाँ पे रुकते हैं। और जमुना माता जी का बहुत मन होता है कि जो बहुत सारी लेडीज़ है इस्कॉन में जो मार्जिनलाइज हो रही हैं, क्योंकि लोगों का भी स्तर उतना नहीं है, वो स्पिरिट सोल के बेसिस पे नहीं देख रहे, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उन लोगों के लिए जमुना माता जी का था कि वो या तो कुकिंग सेंटर खोलें या स्यूइंग सेंटर, जो डीटी ड्रेसेस की स्यूइंग, जो उनकी ड्रेसेस बनाई जाए ऐसा सेंटर खोला जाए, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद भी ऐसा चाहते थे। शिला प्रभुपाद भी ऐसी विश करते थे और ये जमुना माता जी से ज़्यादा ये दर्द कोई समझ नहीं सकता। अब वहाँ पे जितने भी डिवोटीज़ का जो तीर्थ स्वामी महाराज के अंदर थे, जय तीर्थ स्वामी महाराज के अंडर थे, उनका फॉल डाउन हुआ है। जमुना माता अब उस रीजन का जो जोनल हेड था उनको भगवान दास प्रभु जी को दिया गया था और उनको ही बोला गया था कि वो अब उनको दीक्षा देंगे उन सारे जो डिवोटीज़ थे जो जयतीर्थ महाराज के अंडर थे उनके डिसाइपल्स को। और जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी भी और बाकी सारे डिवोटीज़ को एनकरेज करने लगे कि लो तुम, हाँ, शिला प्रभुपाद के इंस्टीट्यूट से जुड़ो, कोई बात नहीं। और ये सारी चीज़ें वो मोटिवेट करती रही, वो कभी भी इस्कॉन के अगेंस्ट गई नहीं। पर जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी उनको लगता था, उस चीज़ के लिए वो चाहती थी कि बाकी लोगों के लिए भी ऐसा सेंटर खुले। और वो भगवान दास को भी, भगवान दास गोस्वामी को कह रही थी एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे एक माता जी हैं, गोपी माता देवी माता जी बताती हैं कि कैसे जमुना माता जी का सरेंडर शिला प्रभुपाद पे एकाग्र था, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वन पॉइंटेड फोकस था। और वो उन सबके लिए वो एक स्टैंडर्ड था। लेकिन जब गोपी माता जी को लगा कि इस्कॉन के गुरुज का कुछ फॉल डाउन आ रहा है, तो उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो है डगमगाती हुई दिखी और वो जमुना माता जी के पास गई। तो जमुना माता जी ने उनको सपोर्ट किया और कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आई वोंट बी सरप्राइज, पर हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की जो भाग दौड़ है अपने हिसाब से ही लेनी पड़ेगी। अब ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो वाला सेंटर में बार बार जो इन्होंने रेंट पे लिया था, बार बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेलीविज़न स्टार्स आते थे, इंट्रूजन था, तो ऐसी जगह पे विमेन सेंटर नहीं शुरू किया जा सकता था। तो ये लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं और इनको एक मैगज़ीन में पेनेज इन कॉर्नवेल की एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है। ये बहुत सुंदर हाउस होता है और सामने उसका बहुत सुंदर गार्डन्स होता है, प्रॉपर मैनिक्योर्ड किया हुआ गार्डन होता है और मैग्निफिसेंट हाउस होता है। और पीछे जो होता है माउंट बे और सेंट माइकल्स माउंट्स होते हैं। ये लोग इस जगह को लेने के लिए, लीज के लिए लेने के लिए करते हैं। और जिनसे इन्होंने ये लिया होता है वो एक टाइप के नाइटहुड थे, एक रॉयल्टी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है इनके सेंटर खोलने के लिए। और कई बार जो इनके जो मकान मालिक होते थे उनको बुलाते थे अपनी
पार्टीज़ के लिए। तो ये लोग सोच रहे थे कि सिंपल सी पार्टी होगी, और जब ये वहाँ जाते थे तो वहाँ पे 300 पीपल 400 पीपल की गैदरिंग होती थी। इनको बड़ा एम्बारस फील होता था, पूरी रॉयल्टी में वो करते थे। इवन एक बैंड प्रैक्टिस के लिए भी वो एक बिग पार्टीज़ देते थे। तो समहाउ ये इन्होंने ये प्रॉपर्टी ली और ये सोच रहे थे यहाँ पे वो अपना सेंटर खोलेंगे। समहाउ यहाँ पे वो इनका सेंटर खुला नहीं, और 6 महीने में इनको जो है ये प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। पर यहाँ पे बहुत इनकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी, क्योंकि अब विशाखा माता जी की एक डॉटर हो गई थी जिसका नाम अमृता था, और इनके पास कोई क्रिब नहीं थी जहाँ पे बच्चा रखा जाए। तो इन्होंने एक इन्फ्लेट करके एक डिंगी को प्ले पैन बना दिया था, और वहीं पे ये उस बच्चे के साथ खेलते रहते थे। तो ये इनकी वहाँ की मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी थी। अब यहाँ पे क्योंकि जोनल आचार्यस का फिर से दबदबा हो गया था इस्कॉन में, ये वो वाला टाइम है शिला प्रभुपाद के जाने के बाद, और माता जी वहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें होने लग गई थी जिससे जमुना माता जी भाग रही थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज़्यादा फोर्स करना, किसी के हिसाब किसी के नेचर के अगेंस्ट उसको सर्विस देना, और आपको उसी गुरु के अंडर दीक्षा लेनी है जो आपके जोन का आचार्य है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और माता जी को लगा ये फिर से डेजा वू हो रहा है, जैसे जयतीर्थ स्वामी के साथ हुआ, जैसे वो यूएस छोड़ के आए, फिर वो उनको इंग्लैंड छोड़ के जाना पड़ा। तो ये फिर से वैसा हो रहा है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब माता जी ने अपनी कुक बुक कंप्लीट करी थी और भगवान स्वामी को दी थी उनको करने के लिए। तो उन्होंने कुछ चेंजेस बोले थे, तो जमुना माता जी ने मना कर दिया था कि नहीं, इस स्टैंडर्ड से नीचे हम नहीं जाएंगे। तो भगवान स्वामी ने उनको फिर एक ही सॉल्यूशन बोला कि तुमने कोई बात नहीं, मेहनत करी है, तुम रिनंसिएंट बनो, तुम इस बुक से अपना नाम हटा लो। और जमुना माता जी वो मान गई। इतने सालों से वो इस बुक पे लगी हुई थी, उनका मोस्ट चेरिश प्रोजेक्ट था, उनका एक ऑफरिंग थी शिला प्रभुपाद के अंडर, पर वो इस प्रोजेक्ट से हट जाती है। पर दीन तारिणी माता जी को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे इतनी मेहनत की हुई वो किसी और गॉड सिस्टर को दे रहे हैं, उनकी गुरु बहन को दे रहे हैं कि अब उसके अंडर ये बुक छपेगी। तो दीन तारिणी माता जी फटाफट सब कुछ वाइंड ऑफ करती हैं इंग्लैंड से कि नहीं, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कि वो कैसे जमुना माता जी की सारी मेहनत ले सकते हैं। तो फाइनली वो जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो भगवान स्वामी से मिलने उनके क्वार्टर्स जाते हैं, और वो अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा शैंडलियर लगा होता है। तो भगवान स्वामी उनसे पूछते कि तुम्हें शैंडलियर कैसे लगा, और जमुना माता जी जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन है, बहुत ही मतलब अपफ्रंट में आके बोलती हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको डिसाइपल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तुम्हें प्रभुपाद के मिशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन तुम अपने क्वार्टर्स का इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेट करने में लगे हो। तो जमुना माता जी ने सीधा बोल दिया, प्रभु आई लाइक योर तिलक मच मोर, मतलब आपका तिलक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन योर शैंडलियर। और भगवान स्वामी एकदम चुप रह गए। अब ये इंग्लैंड तो छोड़ रही हैं, लेकिन इंग्लैंड में इनकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी चैतन्य कॉलेज के डिवोटीज़ के साथ। वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी विचित्र वीर्य से, जला स्थिति से, उर्वशी माता जी से, मुंदाकिनी माता जी से, गुरुचरण पद्मा से, सर्वमंगल से, और कैसे उनसे मतलब श्री कामा से जो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, कैसे वो एक बहुत अच्छा भक्ति में मूव ऑन कर रहे थे, कैसे वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे कर पा रहे थे। भक्ति एक संग वो मिस करती हैं कि वो फाइनल गुड बाय वहाँ पे बोलने जाती हैं जमुना माता जी। और ये सब वाइंड ऑफ करके अब इंग्लैंड छोड़ के जा रहे होते हैं। जमुना माता जी की हमेशा ये क्वालिटी रही है कि वो कभी भी दूसरे बंदे में कोई दोष नहीं देखती, और जो भी ऑफेंस उनके अगेंस्ट भी हुआ होता है वो यही सोचती हैं कि शायद मैंने कोई गलती करी होगी कि इस वजह से हो गया, या मेरा कोई पास्ट कर्मा होगा, लेट अस लर्न अ लेसन फ्रॉम इट और हम आगे बढ़े। तो वो हमें डिवोशनल सर्विस में वो अपना पूरा जो ध्यान है उसी में उनका रहता है। इवन जब बहुत सालों के बाद मायापुर में वो एक जोनल आचार्य से मिली और उन्होंने उनसे बात करी, तो
वो उनको बताती गई कि तुमने ये किया था, और वो जोनल आचार्य ने बोला कि हाँ, आई एडमिट कि मैंने इतने सारे ऑफेंस किए हैं वैष्णव के अगेंस्ट, पर वो मेरी इमेच्योरिटी थी और मैं रोज़ उस चीज़ का रिग्रेट फील करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ऐसे मैं डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस करूँगा। लेकिन तब भी यमुना माता जी ने उनको इनकरेज किया, उनकी एडवांसमेंट पे देखा कि वो फिर भी अभी भी इनकरेज्ड रही यमुना माता जी की। ये इतने ऑफेंस करने के बाद भी वो अपनी भक्ति में एडवांस हुए, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टली इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट किया, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को देखा और उसको करेक्ट किया। तो रादर देन यमुना माता जी श्रीमद् भागवतम में से कोट करके कहती हैं कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो होती हैं वो जो होता है हमारा माइंड उसको परसीव करता है, हमारा माइंड जो है उसको बताता है और इसी बॉन्डेज में हमें डालता रहता है, चाहे वो हैप्पीनेस हो चाहे वो डिस्ट्रेस हो। और इसी बॉन्डेज में हम जो है जन्म रिपीटेड बर्थ और डेथ हमारी होती रहती हैं। वैसे ही 94 के पिलग्रिमेज में मायापुर में जमुना माता जी एक सन्यासी का इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने उस सन्यासी से पूछा कि आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे है। तो उस सन्यासी ने कहा मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं इतना एडवांस हो रहा हूँ, मेरे को लगता है मैंने इतने वैष्णव अपराध किए हैं। तो जमुना माता जी कहती हैं कि जो तुम ये कन्फेस कर रहे हो ना कि तुम्हारे से हुए हैं अपराध और तुम उसको ऑनेस्टली फील कर रहे हो, यही जो है चीज़ है आपको प्योरीफाई करती है। यही चीज़ एक वैष्णव की क्वालिटी है। हम लोग जैसे जैसे ऊपर उठते रहते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में हमारा स्तर बढ़ता रहता है, तो हमें अपनी गलतियाँ दिखती रहती हैं। तब हमारे को प्रोटेक्शन नहीं था, जब हम छोटे थे हमें ये चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो हमारा सरेंडर कंप्लीट नहीं होता। पर जैसे जैसे हम भक्ति का स्तर बढ़ाते रहते हैं, हम उठते रहते हैं, उसमें हमारा सरेंडर जो है और 1,00,000% हमारा सरेंडर आ जाता है और तब हमारा ध्यान सिर्फ कृष्ण की तरफ होता है और कृष्ण जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, जब हम भक्ति में आए थे, हम यंग थे, हमें नहीं समझती, तो हमसे अपराध हुए हैं, पर यदि हम उनको ऑनेस्टली कन्फेस करें तो ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं, कृष्ण हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो वो सन्यासी बोलते हैं कि मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है कृष्ण के सामने जंप करके डांस करना, लेकिन अगर अभी मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आर्टिफिशियली कर रहा हूँ। तो यमुना माता जी उन्हें समझाती है कि जितना तुम ऑनेस्टली उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम हेडवे जाओगे कृष्ण के प्रति। हर डिवोटी को अपनी चीज़ों से खुद डील करना पड़ता है। जो वो आर्टिफिशियल डिज़ायर है ऑनर का, उसको हर डिवोटी को फेस करना पड़ेगा, शुरू से ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो यमुना माता जी के समझाने के बाद उस सन्यासी को इतना अच्छा लगा, वो प्रे करता हुआ आ रहा था कि वहाँ पे उसको मायापुर में उसको बहुत से अच्छे सन्यासी मिले, उनका संग मिले ताकि वो रेक्टिफाई कर पाए। बट जब वो वहाँ पे कोई भी नहीं आया था तो उसको बुरा लग रहा था, लेकिन यमुना माता जी से बात करके उसको बहुत बेटर फील होने लग गया, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। अब जैसे ही श्रुति रूपा माता जी को पता चला कि ये लोग जो है वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं यूके से, तो इन्होंने इनको के वेस्ट फ्लोरिडा में बुलाया, जहाँ पे ये रहती थी अपने हस्बैंड अभिराम के साथ। तो ये इनकी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी और जो के वेस्ट बहुत ही अच्छी जगह थी, एक आइलैंड था वहाँ पे, क्लियर क्रिस्टल वाटर था, काम सराउंडिंग्स थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट में और ये राधा बन बिहारी को भी वहाँ पे ले जाते हैं। इनिशियली वो एक सेकंड फ्लोर अपार्टमेंट में जो ओशन फ्रंट हाउस था श्रुति रूपा और अभिराम प्रभु का, उसके सामने रहने लग जाते हैं और ये लोग सुबह सुबह आ जाते थे। मॉर्निंग प्रोग्राम में 5:30 AM इनका शुरू हो जाता था, वहाँ पे इनकी मंगला आरती होती थी। फिर ये शिला प्रभुपाद की प्रेयर्स पढ़ते थे, भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर्स पढ़ते थे, चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। ये लोग सारा टाइम ओशन के आगे दोपहर को बैठ जाते थे और वहीं पे चैतन्य चरितामृत की इतनी डिस्कशन होती थी और इनको पता ही नहीं चलता था कि कब टाइम बीत जाता था। एक इन सब में एक दूसरे का संग करके इतना ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस इन्फ्यूज़ हो गया था। और जो श्रुति रूपी माता जी थी वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से थी के वेस्ट की। उनके फादर बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और फॉर्मर शेरिफ थे मॉन्ट्रो कंट्री के और बहुत
बहुत प्रॉपर्टीज़ इनकी थी उस आइलैंड पे। और इसके बावजूद भी इनकी जो ग्रैंड मदर थी 92 ईयर ओल्ड, उनको कभी भी इस चीज़ का गर्व नहीं हुआ, वो प्रिटेंड नहीं करती थी। इवन 92 की एज पे भी वो अपने बेटे के अपने पोते के फार्म में काम करती थी कि वो अपने आप को बिज़ी रहे। और सेम वे जो इनकी मदर थी वो भी बहुत अच्छी लेडी थी, वो कभी किसी को गलत नहीं बोलती थी, क्रिटिकल वर्ड नहीं बोलती थी। और जब उनकी डेथ हुई तो इनफैक्ट पूरा का पूरा टाउन जो था उनके फ्यूनरल पे आया था। तो फाइनली इन लोगों को वो कॉटेज बहुत महंगी पड़ रही थी, तो ये लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं एक यू शेप हाउस में जो आइलैंड के सेंटर में था। और जहाँ पे ये शिफ्ट होते हैं वो किसी क्रिस और किम वाटर्स म्यूरी से वो ये घर लेते हैं किराए पे। और जो किम होता है वो एक बहुत गिफ्टेड आर्टिस्ट होता है और टैलेंटेड सिंगर होता है, जो भक्ति विनोद प्रेयर्स जो थी उसको उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था और वो भजन भी अच्छा करता था और वो पेंटर भी था। तो ये इनका गुड फ्रेंड बनता है जब ये वॉशिंगटन डीसी में भी शिफ्ट होते हैं 1987 में। 1982 में ये जो है जमुना माता जी शिला प्रभुपाद के लिए और अपने जो राधा बन बिहारी उनके लिए एक ऑल्टर बनवाती हैं। वो रणछोड़ भाई और सन्स मुंबई से बनाती हैं और वो बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइन और कार्विंग का करती हैं। और एस्ट्रोलॉजी और सारी एस्ट्रोलॉजी भी कंसिडर करती हैं कि कैसे ये गुड समय है उनके सिंहासन बनाने का। वो साइजेस और बहुत डिटेल्स और वास्तु के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड ये आसन बनवाती हैं। और जब ये आसन बन के आता है तो ये इतना सुंदर होता है, इतनी इसमें फ़ाइन डिटेल्स होती हैं कि ये जो इनका के वेस्ट का आश्रम था जहाँ इन्होंने शिला प्रभुपाद को विराजमान किया था वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। अब जब ये के वेस्ट के आश्रम में रह रही हैं तो दीन तारिणी माता जी की भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होती और सतरूपा माता जी जिन्होंने उनको इनवाइट किया होता है वो ऑलरेडी अपने फर्स्ट चाइल्ड से प्रेग्नेंट होती हैं और उनको बहुत नौशिया और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो जमुना माता जी इन लोगों को फीड करती हैं, इनको प्रसादम कराती हैं और चैतन्य चरितामृत जो है साथ के साथ ये डिस्कस करती हैं। और बीच में क्योंकि दोनों ही इतनी सिक होती हैं उनको लेके फिर से उनको प्रसादम सर्व करना, उनका प्रॉपर टेक केयर करना, उनको हर्बल इन्फ्यूज़ कर्ड देना बहुत अच्छे से उनका करती हैं। जब तक इनकी श्रुति रूपा माता जी की डॉटर कृष्णा लीला बॉर्न नहीं होती तो माता जी उनकी बहुत हेल्प करती है। अब ये डिसाइड हुआ है कि यमुना माता जी ने फिर से अपनी बुक का पोजेशन ले लिया है और बीबीटी उनकी किताब नहीं जो है पब्लिश करेगी। अब जमुना माता जी अभिराम प्रभु से केर वेस्ट में पूछती है कि कोई पब्लिशर ढूंढो। तो अभिराम प्रभु योगेश्वर प्रभु के पास जाते हैं जिनकी चिल्ड्रन प्रेस होती है बाल बुक न्यूयॉर्क में। और वो योगेश्वर को कहते हैं कि क्या तुम ये बुक पब्लिश कर सकते, तुम अपने पार्टनर से प्रहलाद प्रिया से पूछो, प्रभु से पूछो। तो उस समय ये दोनों हाँ बोल देते हैं कि हाँ हम ये बुक पब्लिश करेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स और मैसिव बुक है। तो जब ये बुक आती है इनके पास एक बार जमुना माता जी इनको न्यूयॉर्क वो बुक भेजती है तो वो एक ट्रक में से बहुत बड़ा बॉक्स आता है जो 13 टन्स का होता है, बहुत हैवी होता है। और जब वो योगेश्वर प्रभु उस बुक को खोलते हैं तो उसमें 1600 पेजेस होते हैं और वो ये देख के कहते हैं कि मैंने अपने आप को किस चीज़ में डाल दिया, मैं इसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा, मैं इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ूंगा कैसे। और ये मतलब एक तरफ से वो बहुत ऑ में होते हैं कि ये जमुना माता जी की डिवोशनल एक्सटेसी है, ये कितना मतलब कितना पूरा शिला प्रभुपाद के प्रति उनका डिवोशन है। और लेकिन इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट कौन पब्लिश करेगा, कौन कहाँ से इतना मनी अरेंज होगा, कैसे ये बुक मैनिफेस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही उनके लिए अनप्रिडिक्टेबल हो रही थी और वो सोच भी नहीं पा रहे थे।
इनको लग रहा था कि अब ये शिला प्रभुपाद का मिशन में प्रसादम जो है वो मेन पार्ट है, और अगर ये जमुना माता जी की बुक को पब्लिश करने में हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली ये पीसफुल डाई कर सकते हैं। मतलब शिला प्रभुपाद इनके लिए गोलोक धाम का दरवाज़ा खोल देंगे। ये सोच रहे थे, इतनी बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, फिर से उसको दोबारा से लिखा, बहुत सारे लोगों को इन्होंने भेजी। इनफैक्ट 200 लेटर्स इन्होंने पब्लिशर्स 200 पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच किया। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हम ऐसा काम नहीं पब्लिश करते, गुड लक, आपके लिए गुड लक है। 1000 पेज इंडियन वेजिटेरियन फूड के बारे में कौन पढ़ेगा, सॉरी हम ये नहीं करते। आउट ऑफ 200 लेटर्स इनको 3 ऐसे फेवरेबल लेटर्स मिले, पर वो भी कह रहे थे कि बुक बहुत मैग्नमिस है, बहुत बड़ी है, तो इसमें से आपको पेजेस शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो ये इन्होंने जमुना माता जी से बात करी। जमुना माता जी ने कहा नो, नथिंग डूइंग, ये हम शिला प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वी विल पब्लिश द एंटायर बुक, पूरी 500 हम पूरी रेसिपीज़ करेंगे, हम 100 रेसिपीज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे तो पूरी 500-600 रेसिपीज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इस बुक को नहीं पब्लिश करेंगे। तो जमुना माता जी ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज़ को बोल दिया था। फाइनली ये लास्ट पब्लिशर के पास गए, पेंगुइन बुक पब्लिशिंग के पास गए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इतनी मैसिव बुक है, हम कैसे प्रिंट करेंगे, इट इज़ अ गुड कंटेंट, इट इज़ गुड थिंकिंग, पर हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो फाइनली ये दोनों, योगेश्वर प्रभु और प्रहलाद प्रिया प्रभु, क्या करते हैं, वो जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं और पब्लिशर्स के पास जाते हैं, कहते हैं हम इसके लिए पैसा देंगे, हम इसके बाइंडिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए सब पैसा हम जुगाड़ करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ इसको बेचना है, आपने सिर्फ अपने पेंगुइन का नाम लगा के इसको बेचना है, और 1 साल के बाद भी अगर कुछ बुक्स बच जाती हैं आपकी इन्वेंटरी में तो हम उनको दोबारा ख़रीद लेंगे। तो जब ये बात उन्होंने उस पब्लिशर को कही, उसने कहा ठीक है ना, आप कर लो, हम उसको अपने स्टैंड पे रखेंगे। और एक्चुअली ये लोग $2 लाख का रिस्क ले रहे थे और इन्होंने कभी इतना पैसा देखा भी नहीं था। तब भी प्रहलाद प्रभु कहते रहते थे नहीं, लेट्स, आ जाएगा, कृष्णा का काम है ना, कृष्णा विल अरेंज मनी। और जमुना माता जी, नेक्स्ट 2 ईयर्स से जमुना माता जी ने इस बुक के लिए बहुत काम किया। इन्होंने सारे वो रेसिपीज़ के स्टैंडर्ड्स चेंज किए, अमेरिकन वेट और मेजर्स के हिसाब से, टीस्पून, टेबलस्पून, आउंसेस, पाउंड्स, कप्स, क्वार्टर्स, उस चीज़ में हर चीज़ को रीमेजर करके ये बुक दोबारा से लिखी गई, दोबारा से उस रेसिपीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया गया। और जब ये बुक छपी तो सिर्फ पूरी किताब में इनको 2 एरर्स मिले, जो कि सेकंड प्रिंटिंग में जो है उसको ठीक किया गया। तो दैट वाज एन अमेजिंग डेडिकेशन। इतनी मैसिव बुक्स में सिर्फ 2 एरर थे। और जब ये फर्स्ट टाइम बुक पब्लिश होके आई तो जमुना माता जी शिला प्रभुपाद की सामने उस बुक को दिखा के एक एक पेज उन्होंने शिला प्रभुपाद को दिखाया कि कैसे ये वाली रेसिपी है, ये वाली रेसिपी है। अब ये लोग बहुत इंडेप्टेड हैं क्योंकि इतने सारे पैसे इनके लग गए हैं। और अब जमुना माता जी, दीन तारिणी माता जी जिस अपार्टमेंट्स में रह रही हैं की वेस्ट, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो तभी इनको पता चलता है विशाखा माता जी अपने हस्बैंड यदुबारा दास के साथ न्यू वृंदावन में शिफ्ट हो गई हैं 1985 में, जो एक न्यू वृंदावन कम्युनिटी थी। तो ये लोग भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक ट्रेलर में, जो विशाखा माता जी और यदुबारा के होम के बिल्कुल सामने एक ट्रेलर होता है, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। पर वो ट्रेलर का एंगल ऐसा होता है कि वो इतना टेढ़ा होता है कि इनको लगता है कि कभी भी वो और उनके गेस्ट वहाँ से स्लाइड आउट कर देंगे। उस समय जो न्यू वृंदावन को संभाल रहे होते हैं, उसके लीडर होते हैं कीर्तानंद स्वामी महाराज होते हैं, और वो न्यू वृंदावन को बहुत अच्छे से संभाल रहे होते हैं। और वहाँ पे वो डिवोटीज़ का हार्ड वर्क देख के, क्योंकि कंडीशन अमेरिका की बहुत रफ एंड टफ होती है, कोल्ड है, सब है, तो वहाँ पे डिवोटीज़ का हार्ड वर्क देख के ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि कैसे वो सर्व कर रहे हैं। और वो रिमेंबर करती हैं सर्विस ऑफ कुलधारी प्रभु की, कि वो उस न्यू वृंदावन के प्रेसिडेंट थे और वो कितने
मतलब उन्होंने शिला प्रभुपाद की इलनेस में इंडिया में उनकी बहुत सर्विस करी। और अब उनकी वाइफ कुटिला जो है वो कांस्टेंट मूव करती है कम्युनिटी में, कभी हैवी वाटर के बकेट्स उठाते हुए कुकिंग कर रही हैं, आश्रम मेंटेन कर रही हैं, गर्ल्स का केयर कर रही हैं, बच्चों का केयर कर रही हैं, और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं वहाँ पे। और जमुना माता जी को बहुत अच्छा लगता है। और वो जब न्यू वृंदावन में प्रभुपाद पैलेस में जाती हैं तो वो फर्स्ट टाइम शिला प्रभुपाद की लाइफ साइज मूर्ति देखती हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे एक डीटी ऑल्टर होता है, तो वो वहाँ पे पूछती हैं कीर्तनानंद स्वामी को कि ये यहाँ पे राधा बन बिहारी की स्थापना कर सकती हैं ताकि वो यहाँ पे उन राधा बन बिहारी को सर्व करें, और वहाँ पे उनको परमिशन मिल जाती है। तो बहुत सारी वीमेन और बहुत सारे डिवोटीज़ जो होते हैं, जब लोग देखने भी आते हैं न्यू वृंदावन का प्रभुपाद पैलेस देखने आते हैं, तो उनको राधा बन बिहारी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बहुत जल्दी उठ जाते थे, 2 बजे ये उठ जाते थे, और 2 बजे ये उठ के राधा बन बिहारी को फटाफट ड्रेसअप करते थे, मंगला आरती गाते थे और वहाँ पे कीर्तन करते थे। और फिर 4 बजे ये राधा कृष्णचंद्र जो वहाँ के न्यू वृंदावन के प्रिसाइडिंग डीटीज थे, वहाँ टेम्पल में जाके उनकी सेवा करते थे। तो ये प्रभुपाद स्टडी में इन्होंने राधा बन बिहारी की जो थी स्थापना करी थी। यहीं पे ये सारी विमेन आके कीर्तन करते थे और शिला प्रभुपाद के मतलब बुक रीडिंग होती थी, और यहाँ पे राधा बन बिहारी का ऑल्टर भी इन्होंने स्थापित किया था। परंतु वहाँ पे भी अगेन जो न्यू कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। लोगों को पता चला कि एक दशहरे वाले दिन कीर्तनानंद स्वामी के ऊपर बहुत गंदा वाला अटैक हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट उनकी जान बची है। और एक बार जमुना माता जी जो हैं फिर से प्रभुपाद स्टडी में जा रही होती है, तो वहाँ शिला प्रभुपाद को वो ड्रेसअप देखती हैं कि बिल्कुल एम्पेरियल क्राउन और जैसे विक्टोरियन टाइम में राजा महाराजा की ड्रेस होती थी वैसे शिला प्रभुपाद को ड्रेसअप किया गया था। तो फिर उनको लगता है ओह, फिर से यहाँ पे भी अगेन पॉलिटिकल टर्मोइल आने वाला है, यहाँ पे भी एक इस्कॉनियन आइडियाज़ के साथ शिला प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किए हुए आइडियाज़ के साथ फिर मिक्सिंग हो रही है, छेड़छाड़ होने वाली है। अब इनको लगता है कि अब इनको ये वाली जगह भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये 9 मंथ्स वहाँ पे रहे थे न्यू वृंदावन में, और 9 मंथ्स के बाद ये उस जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रेंज हो रहा था। अगेन विक्टोरियन आइडियाज़ वहाँ पे आ रहे थे, ड्रेसिंग डिफरेंट हो रही थी, परंतु वहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी फ्रेंडशिप बनाई, और जो जिसको कहते हैं बहुत सारे लोगों से मिली जिनकी बहुत अनवेवरिंग जो थी डिवोशन थी, बहुत एनकरेज फील हुई। यहीं पे माता जी ने राधानाथ स्वामी महाराज से मिली और वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप उनकी वहाँ से आई। और यहीं पे वो एक और डिवोटी निर्मला देवी से मिली, और वो एक बहुत अच्छी विमेन संकीर्तन डिवोटी थी, और जमुना माता जी उनको हमेशा याद करती थी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत फ्रेंडशिप बनाई, और वो सच में ये न्यू वृंदावन के एनवायरनमेंट को मिस करती थी। पर 9 मंथ्स के बाद उनको ये जगह छोड़नी पड़ी। अब जमुना माता जी की बुक वहाँ पे पब्लिश हो रही है, होने वाली है, कैसे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। अब ये लोग यहाँ न्यू वृंदावन से कहाँ जाएंगे, कैसे ये उस समय इस्कॉन में होने वाले पॉलिटिकल टर्मोइल से बच पाएंगे, कैसे ये अपनी भक्ति को सेव कर पाएंगे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हरि बोल।